तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को पकड़ के रखते हैं। वो लोग हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को एक बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, इसे मार दो, इसका फ्लैश भी हम खाने में इस्तेमाल करेंगे और इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। तभी वो पीले बालों वाला बंदा कहता है कि आखिर फाइनली हमारे पास फूड आ गया। फिर हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और तभी हम उसके आंखों में देखते हैं कि रिफ्लेक्शन जिसमें एक लड़की वहाँ से आ रही होती है, और वो लड़की कहती है, मेरी वजह से इस आदमी ने इस डोर को ओपन किया है तो तुम लोगों को मुझे एक्स्ट्रा शेयर देना होगा। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उसी लड़की को हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का हाथ देता है। फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गुस्से में कहता है, मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था कि तुम्हारे साथ मैंने बहुत अच्छा किया। अगर मुझे और एक ज़िंदगी मिल जाए तो मैं तुम लोगों ने जो भी मेरे साथ किया है मैं उसका 1000 गुना तुम्हें वापस लौटाऊँगा। तभी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की आँखें खुलती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। तभी वो कहता है, आखिर क्या चल रहा है? क्या मैं फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ? पर मुझे मेरे पड़ोसियों ने तो मार दिया था, मैं आखिर यहाँ कैसे आया हूँ? वो मोबाइल में टाइम देखते हुए कहता है, आज तो 12 नवंबर है, 1 महीना पहले ग्लोबल फ्रीज की। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, लगता है मैं रिबॉर्न हो गया हूँ। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, दिसंबर 2050 में एक ब्लू स्टार हमारे अर्थ को हिट हुआ था, जिस वजह से एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था और बहुत ही दूर तक लाइट एमिट हुई थी, जिस वजह से हमारा पूरा अर्थ एक आइस एरिया में कन्वर्ट हो गया। और टियानहाई सिटी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री -डिग्री में चला गया था, और एक ही महीने में हमारी पूरी की पूरी सिटी बर्फ़ में जम गई, जिस वजह से हमारी बहुत सारी स्पीशीज़ और हम ह्यूमंस भी बहुत सारे मारे गए। पिछले बार मैंने अपने सुपरमार्केट के सुपरवाइज़र पर भरोसा किया और उसने मुझे इतना खाना दिया कि मैं 1 महीने तक रह पाऊँ, पर फिर भी उन कमीने नेबर्स ने मुझसे वो भी छीन लिया और मुझे मारकर मेरे मीट को उन्होंने वो भी फूड सप्लाईज़ में ऐड कर लिया। मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं बहुत सारा खाना जमा करूं और उन कमीनों से बदला लूं जब भी टाइम आएगा तब। फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, मुझे फूड और एंटरटेनमेंट दोनों का ध्यान रखना होगा और मुझे कुछ वेपन्स भी लेने होंगे उनके ऊपर हमला करने के लिए, ताकि वो लोग पावरलेस हो जाए और मुझ पर वापस हमला ना करें। तभी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की आँखों में कुछ रोशनी चमकती है और फिर वो कहता है, क्या मेरी आँखों में कुछ गया? और फिर वो अचानक से एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो देखता है कि मेरे पास एक एबिलिटी है स्पेस की, जिसमें मैं बहुत सारे रिसोर्सेज को स्टोर कर रख सकता हूँ। फिर वो एक ईविल से मुस्कान देते हुए कहता है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं उस सुपरवाइज़र के सारे रिसोर्सेज चुरा लूँ उसके सुपरमार्केट से, और फिर मुझे रिसोर्सेज की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होटल में जाता है, क्योंकि जब ग्लोबल फ्रीज चल रहा था तो उसने सारी की सारी घटिया चीज़ें खाई और अपनी पूरी ज़िंदगी कप नूडल्स पे बिताई। फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि 1 महीना है एकोप्लिप्स आने में, इससे पहले कि कुछ भी हो जाए मैं सबसे पहले सारा टेस्टी खाना खाऊंगा, क्या पता आगे खाने मिले ना मिले। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होटल में जाता है और वेटर से कहता है, तुम्हारे सारे के सारे एक एक आइटम लेकर आओ। तभी वहाँ का वेटर बिल लेते हुए आता है और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को खाते हुए देखकर अपने मन में सोचता है, पता नहीं कैसे भूखेले लोग आ जाते हैं, लगता है इसने 10 जन्म से कुछ नहीं खाया। मेन प्रोटैगनिस्ट अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जब एपोक्लिप्स आया था तब बहुत लोगों ने घुटने टेक कर एक इंस्टेंट नूडल्स का कप मांग रहे थे वो लोग। एकोप्लिप्स में ये सब मिलना आसान नहीं होगा। तभी हमें वहाँ का मैनेजर दिखाई देता है जो कहता है, सर आपने एक ही दिन में 50,000 रुपये उड़ा दिए, ये हमारा VIP कार्ड है, प्लीज़ फिर से आइएगा हमारे रेस्टोरेंट में। पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इसके लिए मना कर देता है। तभी हमें 2 लड़कियाँ दिखाई देती है जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए कहती है, यूक्विन तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, लगता है ये वही लड़का है जो तुम्हें लाइक करता है, लगता है ये बहुत ही रिच फैमिली से आता है। फिर यूक्विन कहती है, लगता है ये इतने टाइम से गरीब होने का नाटक कर रहा था, चलो इससे मिलते हैं। दोस्तों, यूक्विन वही लड़की है जिसने हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को पिछले लाइफ में धोखा दिया था। तभी यूक्विन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को आवाज़ देती है और तभी हमें पता लगता है कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम ज़ांग यी है। और फिर वो कहती है, ज़ांग यी क्या कोइंसिडेंस है, तुम कहाँ जा रहे हो? ज़ांग यी उसे देखकर गुस्से से अपने मन में सोचता है, ये कमीनी कुतिया फिर से आ गई, पिछले लाइफ में इस बिच ने मेरे हड्डियों से सूप बनाने का ट्राई किया था। फिर ज़ांग यी अपने हाथ में VIP कार्ड उठाते हुए कहता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए। फिर यूक्विन कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, हम भी वही जा रहे थे, हम तुम्हारी सामान उठाने में मदद करेंगे, आखिर हम नेबर्स हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ज़ांग यी उन्हें हाँ कह देता है क्योंकि वो रिसोर्सेज कलेक्ट करने जा रहा था और अगर फ्री लेबर हो जाए तो अच्छा ही रहेगा, इसलिए वो उन्हें ले लेता है साथ में। फिर हमें शॉपिंग सेंटर का सीन दिखाई देता है। यूक्विन उससे कहती है, ज़ांग यी क्या तुम इतने सारे चीज़ों को क्यों बाय कर रहे हो, क्या कोई इवेंट होने वाला है और तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया? तभी वो दूसरी लड़की जो यूक्विन की फ्रेंड होती है वो कहती है, क्या तुम कैंपिंग को जा रही हो,
पर रिच फैमिली के बच्चे तो ये सब नहीं खाते। जांगी कहता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर एक दिन एकोप्लिस आ जाए और मेरे पास खाने के लिए चीज़ें ना हो, इसलिए मैं अभी से बहुत सारी चीज़ें जमा कर रहा हूँ। तभी ये सुनकर लीक्विन शॉक हो जाती है। तभी लीक्विन कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो, पर हमने आज तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद की है तो तुम्हें हमें एक डिनर पार्टी तो देनी होगी। तभी जांगी कहता है कि इस महीने तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन मैं अगले महीने पक्का तुम्हें ट्रीट दूंगा। तभी लीक्विन की फ्रेंड कहती है क्या एक रिच मैन इतनी सी ट्रीट भी अफोर्ड नहीं कर सकता? लगता है जांगी तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो। तभी लीक्विन कहते हैं कि मेरी फ्रेंड हिंग बहुत ही ज़्यादा थक गई है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हमें पैसों की बात तो नहीं करनी चाहिए। तभी निंग माफ़ी मांगते हुए कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, प्लीज़ मेरी बातों का दिल पर मत लेना। तभी हमें जांगी के होम एरिया दिखाई देता है। तभी जांगी अपने मन में सोचते हुए कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोगों को पता भी चल जाए कि मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, मुझे बस उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे प्रीवियस लाइफ में बिट्रेट किया था, मेरे नेबर्स से। अभी हमें एक आंटी दिखाई देती है जो सोचती है कि लगता है सुपरमार्केट में डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए जांगी ने बहुत सारा खाना बाय कर लिया है। क्या उसने सब कुछ खरीदने का प्लान बना लिया? तभी वो आंटी कहती है कि लगता है वो लोग फिर से चीप रेट में सामान बेच रहे हैं, तुम लोगों ने बहुत सारा सामान खरीद लिया लगता है। तभी यिंग कहती है कि ये सब जांगी ने खरीदा है और हम सब उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको ऊपर लेकर जाने में। तभी वो आंटी कहती है जांगी से बेटा तुम इतना सब तो नहीं खा पाओगे, तुम्हें थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना चाहिए। पर जांगी को उन आंटी की बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि पहले ही उसे उन नेबर्स का गुस्सा आकर है। और तभी हम देखते कि वो छोटा बच्चा जांगी की ट्रॉली से एक इम्पोर्टेड चॉकलेट उठा लेता है, लेकिन जांगी उसे देख लेता है और उसके हाथ से वो चॉकलेट छीनते हुए कहता है सॉरी, ये सब मेरा है और मैंने इसे खाने का प्लान कर लिया है। वो छोटा बच्चा गुस्सा होते हुए कहता है जांगी से साले बास्टर्ड, मुझे मेरा चॉकलेट दे, तुझे मार दूंगा मैं नहीं तो। तभी जांगी गुस्सा होते कहता है तुझे एक झापड़ मारूंगा अगर तूने और कुछ बोला तो। और ये सुनकर वो बच्चा रोने लगता है। तभी वो आंटी जांगी से कहती है तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी एक बच्चे से फाइट कर रहे हो एक चॉकलेट के लिए, तुम्हें उसे खाने देना चाहिए। ये वो आंटी जांगी से कहती है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें उससे ख़रीद लूँ और तुम्हें बाद में पैसा दे दूँ तो, और मैं तुम्हारा एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं कर रही हूँ बेटा। तभी जांगी कहता है कि ये मैंने मेरे लिए लाया है, तुम अभी पैसा दो। तो उसे QR कोड दिखाते हुए कहता है या फिर जाकर सुपरमार्केट से ख़रीद लो। तभी वो आंटी उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है जांगी तुमने आज जो भी किया है तुम उसके लिए आज पे बैक करोगे। तभी जांगी उन आंटी के वर्ड्स को अवॉइड करके लिफ्ट में चला जाता है और फिर लिफ्ट खुलती है और उसका प्लेटफॉर्म आ जाता है, मेरा मतलब अपार्टमेंट। तभी निंग उसे दरवाजे से कहती है जांगी हमें ट्रीट देना मत भूलना अगली बार। तो जांगी भी उसे प्रॉमिस कर देता है कि हाँ मैं तुम्हें अगली बार ट्रीट दे दूँगा, और वो दरवाज़ा लगा देता है। जांगी अपने कमरे में आते ही सारे रिसोर्सेज को अपने स्पेस में डालने लगता है और फिर वो चेक करता है कि वो सामान स्पेस में ठीक ठाक है कि नहीं, और चेक करने के बाद वो कहता है कि ये सबसे बेस्ट वेयर हाउस है। जांगी कहता है कि सबसे पहले मुझे अपने होम को एक फायर प्लेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मुझे एक इंस्टॉलेशन पुट करना पड़ेगा ताकि ठंड में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो उसने लिस्ट बना ली होती है कि उसे कौन सी चीज़ें चाहिए, और फिर वो अपने दिमाग में सोचता है मुझे वेपन्स तो मिल जाएंगे जैसे कि नाइफ, एक्स या फिर क्रॉसबो, लेकिन मुझे गन कहाँ से मिलेगी, और फिर मैकेनिक टाइप वेपन्स भी चाहिए मुझे। जांगी कहता है कि अभी भी मेरे पास 1 महीना है, मैं अपने सारे के सारे एसेट्स को बेच दूंगा और फिर जो भी मेरे पास पैसा आएगा उससे मैं सब कुछ ऑब्टेन कर लूँगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाई देता है जिसमें जांगी अपने स्पेस में कुछ रख रहा होता है और हम देखते हैं कि वो फिश और मीट होता है। जांगी कहता है कि मेरे स्पेस में मैं खाना तो रख सकता हूँ पर कोई भी ज़िंदा चीज़ को मैं नहीं रख सकता। वो कहता है कि हमारे वर्ल्ड के टाइम में और स्पेस के टाइम में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, मैं फ्रेश फूड को तो प्रिजर्व कर सकता हूँ पर रात के खाने का क्या। फिर वो अपने फ़ोन से उसी होटल में कॉल लगाता है जिस पे वो थोड़ी देर पहले गया था। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हेलो मिस्टर, हम टियान होटल से कह रहे हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो तभी जांगी कहता है कि अपने मैनेजर को कॉल दो और उससे कहो कि मैं 3 दिन तक घर पे पार्टी रख रहा हूँ तो इसलिए मुझे अरेंजमेंट्स करके चाहिए। तभी वो मैनेजर जांगी से बात करता है और वो कहता है कि अगर 500 टेबल का कॉस्ट 1 मिलियन तक होगा और हम उसको आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे, पर आपको 2 लाख रुपए एडवांस देना होगा। और फिर जांगी भी उसके लिए मान जाता है। वो कहता है कि अकाउंट नंबर भेज देना, मैं पे कर दूंगा, और फिर वो फ़ोन रख देता है। जांगी कहता है कि 1 महीने बाद पैसा किसी काम का नहीं रहने वाला, मैं अभी इन सब लोगों को चूना लगा लूँगा। और फिर जांगी बैंक में जाकर लोन ले लेता है अपने घर के कागजातों को रखकर।
और फिर हम देखते हैं कि वो बैंक से बाहर आता है और अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है और हम देखते हैं कि उसके अकाउंट में 6 लाख रुपीस डिपॉजिट होते हैं। जांगी कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए घर छोड़ा था उसको गिरवी रखने के बाद और मेरे सारे सेविंग्स को मिलाकर भी मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। लगता है मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा पैसा कमाने का। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक करेक्ट करता हूँ। 6 लाख नहीं 6 मिलियन मिले थे उसे बैंक डिपॉजिट से। फिर जांगी हिसाब लगाते हुए कहता है कि मैंने 1 मिलियन तो वो होटल से खाना मंगाने में खर्च कर दिया है और बाकी का पैसा तो घर को रिनोवेट करने में लग जाएगा और मुझे स्टिल और पैसा चाहिए यार। तभी पीछे से आवाज़ आती है और एक आदमी कहता है, हे बच्चे, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? तो फिर जांगी मुड़कर कहता है कि तुम कौन हो? भी वो बंदा कहता है कि लगता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है बच्चे, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि बैंक्स के रूल कितने सख्त हैं और लोन मनी मिलना उतना आसान नहीं, तो तुम्हें मेरी कंपनी में आना चाहिए। जांगी कहता है कि मुझे मिलियंस में पैसे चाहिए, क्या तुम लोग मुझे दे सकते हो? मुझे 5 मिलियन की ज़रूरत है और अगर तुम मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें 3 महीने में वो चुका दूंगा तुम्हारा लोन। फिर वो आदमी कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी कंपनी ये आराम से लोन दे सकती है, आप बस हमारी कंपनी चलिए और वहाँ पर जाकर हम सारे के सारे फॉर्मेलिटीज़ क्लियर कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग मैनेजर के रूम में आ जाते हैं। तभी वो बंदा कहता है मैनेजर से, मैनेजर ये मिस्टर जांग है और इन्हें हमसे मनी बोरो करना है। फिर वो मैनेजर कहता है कि तुम्हें कितना बोरो करना है। वो पहले कह देता है कि हमारे कंपनी के इंटरेस्ट लोन बहुत ही हाई होते हैं। फिर वो बंदा मैनेजर से कहता है, प्लीज़ मैनेजर हमारे मिस्टर जैंग के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कर दीजिए, क्योंकि मिस्टर जैंग का जो बिज़नेस है वो बहुत ही अर्जेंट नीड में है और उनका कैपिटल टर्नओवर होने वाला है और जैसे ही उनकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो वो पे बैक कर देंगे। और फिर मैनेजर भी इसके लिए मान जाता है। जांगी उन्हें थैंक यू कहता है और पेपर्स पर साइन कर देता है। फिर वो मैनेजर कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ तो भी देना पड़ेगा जो 5 मिलियन होगा, कुछ कोलैटरल प्रॉपर्टी, और फिर मैं तुम्हें लोन प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर जांगी कहता है कि मेरे हाउस के जो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं वो 5 मिलियन वर्थ करते हैं और मेरे पास एक कार है मर्सिडीज बेंज जो 3 लाख युआन की है, तुम वो भी ले सकते हो अगर मैंने पैसा नहीं चुकाया तो। फिर वो मैनेजर कहता है कि तुम्हारे हाउस की कीमत 4.5 मिलियन है और तुम हमसे 5 मिलियन मांग रहे हो, ऐसे तो हम लोग लॉस में चले जाएंगे। तो फिर जांगी उनसे कहता है, मैनेजर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे अभी अर्जेंट लोन चाहिए और मुझे सिर्फ 4.5 मिलियन ही दे दीजिए, मुझे चलेगा। लेकिन मैनेजर उसके लिए मना कर देता है और ऐसे ही हम लॉस में चले जाएंगे उसे कहता रहता है। तो फिर ठीक है, वो 4 मिलियन में जांगी मान जाता है और वो कहता है कि मैं इंटरेस्ट में 7 मिलियन आपको दे दूंगा। मैनेजर इसके लिए मान जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट कर देता हूँ। जांगी कहता है कि मैंने अभी अभी बैंक से सर्टिफिकेट लिया है और वो फेक नहीं है, 1 महीने बाद ग्लोबल फ्रीज आ जाएगा और ये दोनों कमीने मर जाएंगे और फिर मुझे कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। फिर वो बंदा मैनेजर से कहता है कि लगता है कि इसे बहुत ही अर्जेंट मनी चाहिए और ये 4.5 मिलियन का घर 4 मिलियन में हमसे उधारी में ले रहा है। फिर मैनेजर कहता है कि 4 मिलियन ले रहा है और 7 मिलियन दे रहा है, लगता है 2 से 3 मिलियन का प्रॉफिट तो इस महीने हो ही जाएगा। तभी मैनेजर एक ईविल मुस्कान देते हुए कहता है कि ये बहुत ही बड़ी मछली है और हम इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। और इसी के साथ हम आज का वीडियो यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।